इससे बेनी भ्रमित और हैरान हो गया। उसे अच्छी तरह याद था कि कल उसने ही अपने हाथों से लंगर डाला था, लेकिन अब नौका हवा में ही गायब हो गई। दोनों के पास रबर की नाव लेकर निर्जन द्वीप का चक्कर लगाकर अपनी नाव की तलाश करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन जल्द ही बेनी को इंजन बंद करना पड़ा, क्योंकि रबर की नाव में ईंधन कम हो रहा था। जैसे जैसे वे धीरे धीरे आगे बढ़े, उन्हें एक आश्चर्यजनक दृश्य दिखाई दिया। निर्जन द्वीप के एक कोने में पेंगुइनों के समूह एकत्रित हुए थे। दुर्भाग्यवश उस समय दोनों का दृश्य का आनंद लेने का कोई इरादा नहीं था। बेनी लापता जहाज को खोजने के लिए एक ऊंचे स्थान पर चढ़ने की तैयारी करता है। जब वह अंततः पहाड़ की चोटी पर पहुंचा तो उसे एहसास हुआ कि उसके सामने एक बंजर पर्वत श्रृंखला थी, जिसका कोई अंत नजर नहीं आता था। बेनी एक क्षण के लिए निराशा में डूब गया और असहाय दोनों लोग समय बिताने के लिए व्हेलिंग स्टेशन पर लौट आए। लेकिन उन्हें एक कठिन समस्या का सामना करना पड़ा। वह यह कि किसी को पता नहीं था कि वे दोनों यहाँ फंसे हुए हैं और बिना भोजन के उन्हें कम तापमान की यातना सहनी पड़ी। फिर भी बेनी को अभी भी उम्मीद है कि अगर कोई नौका के ईआईएस सिस्टम के स्थान का पता लगा ले तो दोनों को अधिकतम 10 दिनों में बचा लिया जाएगा। अपने पति की बात सुनने के बाद लॉरा ने अंततः अपनी चिंताएं छोड़ दी। सौभाग्यवश उन्हें व्हेलिंग स्टेशन के पास स्वच्छ मीठा जल मिला, जिसने उनके जीवित रहने की महत्वपूर्ण गारंटी प्रदान की। जल स्रोत की समस्या तो हल हो गई, लेकिन भोजन एक प्रमुख समस्या बन गई। कई वर्षों पहले बची हुई भुनी हुई मछली की हड्डियों को इकट्ठा करना शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति से बहुत दूर था। दोनों केवल मछली के अवशेषों को दोबारा पका सकते थे और उनमें मौजूद महत्वहीन पोषक तत्वों को अवशोषित करने की पूरी कोशिश कर सकते थे। हर दिन वे पानी लाने के लिए एक साथ खाड़ी पर जाते थे और हर दिन वे किनारे पर चुपचाप इंतजार करते थे। किसी गुजरती नाव के आने का इंतजार करते थे। चमत्कारिक रूप से खोजे जाने की प्रतीक्षा करते थे। छठे दिन तक लॉरा का कमजोर शरीर सहन नहीं कर सका और वह एक बाल्टी पानी का वजन भी नहीं उठा पा रही थी। पति ने यह देखा और उसका दिल टूट गया। वह केवल अपने थके हुए शरीर को घसीटते हुए और अपनी पत्नी को पीठ पर लादकर हवा और बारिश में आगे बढ़ सकता था। अपनी पत्नी की ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए एनी ने स्वयं एक उपकरण बनाने में काफी समय बिताया और फिर एक रबर की नाव लेकर निर्जन द्वीप के दूसरी ओर चली गई। यह सही है, एनी इन प्यारे पेंगुइनों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तैयार है। यद्यपि दयालु पत्नी ऐसा करने के लिए तैयार नहीं थी, फिर भी पति ने अपना हथियार उठाने में संकोच नहीं किया और जीवित रहने के लिए बेचारे पेंगुइन को क्रूरता पूर्वक मार डाला। इन खाद्य स्रोतों के साथ दोनों को जीवित रहने की आशा थी। यह कई दिनों में उनकी इच्छा के अनुसार खाया गया। एकमात्र पूर्ण भोजन था, लेकिन पलक झपकते ही 10 दिन बीत गए और उन्हें अभी भी कोई जहाज गुजरता हुआ नहीं दिखा। न ही उन्होंने खोज और बचाव दल के आने का इंतजार किया। जैसा कि बेनी ने कहा था, लॉरा को यह बुरा लग रहा था कि शायद वे दोनों अपने जीवन काल में इस एकांत निर्जन द्वीप को कभी नहीं छोड़ पाएंगे।